First question. Rajendra purchases a pair of chappals from Bata shop worth 99.95 rupees. The rate of sale tax is 7%. Calculate the total amount to be paid by him. क्वेश्चन में बोल रहा है राजेंद्र ने बाटा से 99 रुपये समथिंग का एक जोड़ी चप्पल खरीदा और इस पे उसको सेल टैक्स देना है 7%। तो टोटल उसको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत आपको यूज करना है टोटल अमाउंट इक्वल टू सीपी प्लस सेल्स टैक्स। तो सीपी यहाँ पे होगा 99.95 और सेल टैक्स सीपी पे निकलेगा तो 99.95 इंटू 7/100 ये हो गया सेल टैक्स। अब आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा 106.9465 रुपीज़। तो बस ध्यान रखना है यहाँ पे आपको यूज करना है टोटल अमाउंट इक्वल टू सीपी प्लस सेल्स टैक्स। लगभग ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है स्टील alloy is quoted at 1100 rupees. Sales tax at the rate of 7% is charged extra. Find the amount the buyer has to pay for the almari. 1100 रुपये की एक स्टील की अलमारी जिसपे सेल्स टैक्स 7% दे रहा है। तो खरीदने वाले को अलमारी खरीदने के लिए कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम रूल पहले जैसा यूज करना है। यहाँ पे आपका सीपी हो जाएगा 1100। इसके बाद आप सेल्स टैक्स निकाल लेंगे 1100 का 7% और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। जो आएगा वही अमाउंट पेड करना पड़ेगा बायर को। थर्ड क्वेश्चन, विनय पेड something as a sales tax on a pair of shoes worth ₹350. Find the rate of sales tax. तो विनय को पेयर ऑफ शू लेना है जिसका सीपी है 350 और उसको सेल्स टैक्स पेड करना है 24.50 रुपीज़। तो अब आपको रेट ऑफ सेल्स टैक्स निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज करोगे। आपको करना क्या है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स निकालने के लिए यूज करना है सेल्स टैक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दैट मीन्स 24.50 अपॉन 350 इंटू 100। इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7%। क्वेश्चन नंबर 4, रचना एक कलर टेलीविज़न खरीदती है जिसपे उसको पेड करना पड़ता है 5665 रुपीज़ और इसमें सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है 10%। और ये जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है वो टीवी के लिस्ट प्राइस पे लगा है। तो अब आपको टीवी का लिस्ट प्राइस निकालना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है।
आपको यूज़ करना है टोटल अमाउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। वैसे भी आपको पहले ही बता दिए हैं, आपको इस चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई करना है, टोटल अमाउंट इक्वल टू सीपी प्लस सेल्स टैक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल अमाउंट है 5665, वो आप यूज़ कर दोगे। इसके बाद मान लोगे लेट बी लिस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, तो लिस्ट प्राइस एक्स हो जाएगा प्लस अब आप सेल्स टैक्स निकालोगे। सेल्स टैक्स किस पे निकालोगे? लिस्ट प्राइस पे। कितना? 10%। तो एक्स प्लस एक्स इंटू 10/100। उसके बाद कल कैंसिल करोगे 0 से 0, एलसीएम लोगे, आपका आ जाएगा 5665 इक्वल टू 11x/10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेट करने के बाद? 5150। दैट मीन्स लिस्ट प्राइस आपका होगा 5150। क्वेश्चन नंबर 5, राधा वेंट टू डिपार्टमेंटल स्टोर एंड परचेज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। राधा स्टोर पे जाती है और वो कुछ प्रोडक्ट वहाँ से बाई करती है। उसमें पहला प्रोडक्ट है बेकरी प्रोडक्ट, जिसका लिस्ट प्राइस 42 रुपीज़ है, या आप इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो। दूसरा क्लॉथेस, जिसका लिस्ट प्राइस है 800। सी पेयर ऑफ शू वर्थ 200 रुपीज़। और उसके बाद कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है 150 रुपीज़। सभी का सेल्स टैक्स दिया हुआ है, पहले पे 10%, दूसरे पे 7%, तीसरे पे 7% और चौथे पे 10%। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राधा को टोटल कितना बिल पे करना पड़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है टोटल अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोलो आप या लिस्ट प्राइस। तो आपको सभी प्रोडक्ट का अलग अलग टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट में सेलिंग प्राइस, पहले बेकरी प्रोडक्ट का जो कि 42 रुपीज़ का है, उस पर 10% है। फिर उसके बाद क्लॉथेज का जो कि 800 रुपये का है, 800 रुपीज़, 7% सेल्स टैक्स है। ऐसे चारों का सभी चारों प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। टोटल अमाउंट फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, चारों का सेलिंग प्राइस आ गया। तो पहले का आपने जितना दिया, दूसरे का जितना दिया, तीसरे का जितना दिया, चौथे का जितना दिया या आया, उन सभी को ऐड कर देना है। सभी को ऐड करोगे तो आपको टोटल बिल जो कि आपको पेड करना है मिल जाएगा। तो करना क्या है समझ गए आप लोग? चारों का सेलिंग प्राइस निकाल करके ऐड कर देना है, आंसर आ गया, आपका आ जाएगा। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस यूज करना है आपको। सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रंजीता परचेज्ड अ सेट ऑफ कॉस्मेटिक्स। She paid 165 for it, including sales tax. If the rate of sales tax is 10%, find the list price of the set. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। उसको रंजीता को कॉस्मेटिक का सेट लेना है, जिसके लिए उसको 165 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, जिसमें सेल्स टैक्स भी है।
और सेल्स टैक्स कितना है 10%। आपको यूज क्या करना है, टोटल अमाउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। लिस्ट प्राइस एक्स लेट कर लेना है और सेल्स टैक्स आपको लिस्ट प्राइस पे निकालना है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है तो उसी तरीके से ये भी होगा। लेट मी ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा bought a refrigerator for something including a VAT of 10%. Find the price of the refrigerator before VAT was added। सीमा को रेफ्रिजरेटर लेना है जो कि उसको मिल रहा है 14,300 रुपीज़ में। इस पर 10% वैट लगा हुआ है। तो आपको बताना है बिना वैट लगे हुए उसका प्राइस कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 14,300 ये क्या है, टोटल अमाउंट है, वैट में टैक्स, तो वही यूज करना है। टोटल अमाउंट इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स। यहाँ पे लिस्ट प्राइस का मतलब है वैट के पहले जो प्राइस है उसको एक्स कंसिडर कर लेना है और एक्स का 10% निकालोगे तो वैट हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन यूज कर लेना है 14,300 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू 10/100। कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर सिन्हा परचेस्ड अ स्कूटर फॉर समथिंग जिसमें वैट 9% इंक्लूडिंग है। आपको ओरिजिनल प्राइस स्कूटर का बताना है, बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे ही। वैट का मतलब टैक्स कितना है 9%। टोटल अमाउंट यहाँ क्या यूज करना है 48,505। ओरिजिनल प्राइस क्या कंसिडर कर ले रहा है एक्स। इक्वेशन आप बना लेना 48,505 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू 9/100। क्वेश्चन नंबर 9, a bicycle manufacturer sells a bicycle at 130 rupees after adding the VAT at the rate of 9%। साइकिल बनाने वाला एक बाइसिकल बेचता है 130 रुपीज़ में, जिसमें उसने 9% वैट भी यूज किया हुआ है और उस पे उसको 20% का प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है मैन्युफैक्चरर का वो बताना है। बहुत ही सिंपल है, यूज कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको, जो आप पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। टोटल अमाउंट इक्वल टू सीपी प्लस वैट। अब यहाँ पे बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट में सेलिंग प्राइस पे तीनों आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, वैट एंड प्रॉफिट। दैट मीन्स टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी प्लस वैट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा सीपी प्लस वैट पे। सीपी प्लस वैट, तो सीपी कंसिडर कर लोगे एक्स का 9% निकाल लोगे वो वैट हो जाएगा। तो सीपी प्लस वैट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट किस पे निकलेगा सीपी प्लस वैट, यानी सीपी और वैट का जो वैल्यू आया हुआ है एक्स प्लस एक्स इंटू 9/100, इसी पे आपको प्रॉफिट भी निकालना है इंटू 20/100। टोटल अमाउंट यूज कर लेना है 1308 और इसको सॉल्व कर लेना है।
एलसीएम ले लो 100 प्लस 9 हो जाएगा 109x प्लस 109x अपान 100 25 5 जा 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब आप एलसीएम ले लो 100 इंटू 500 का एलसीएम हो जाएगा 500 100 एंड 500 एलसीएम 500 कैलकुलेट कर लोगे तो 545x प्लस 109x ऐड कर दोगे तो 645x बाई 500 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6542 जा हो जाएगा 1308 और 500 टू जा हो जाएगा 1000। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस होगा 500। क्लियर। MCQ फर्स्ट MCQ है The total bill for a saving machine is 872 rupees। टोटल बिल दिया हुआ है सेविंग मशीन का 872 और इस पे शॉपकीपर सेल्स टैक्स लगाता है 9% लिस्ट प्राइस पे, तो उसका लिस्ट प्राइस निकालना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जैसे अभी 7, 8, 9 सारे क्वेश्चन जैसे आप करते आए हो वैसे ही। टोटल बिल मतलब टोटल अमाउंट, लिस्ट प्राइस एक्स ले लेना है, एक्स का 9% हो जाएगा सेल्स टैक्स। इक्वेशन यूज कर लेना है 872 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू 9/100। सॉल्व कर लो, जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर लो। सेकेंड MCQ, विक्रांत बाइज क्रॉकरी वर्थ ₹6500। He gets a rebate of 3% on the bill। rebate means डिस्काउंट, 3% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है और सेल्स टैक्स लग रहा है 5%। इस चार्ज फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू पे फॉर द बिल। तो यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस है वो है 6500 और इस पे आपको 3% का डिस्काउंट निकाल लेना है। डिस्काउंट निकाल लेने के बाद जो आएगा उस पर आपको 5% सेल्स टैक्स यूज करना है। जैसे ही आप 5% सेल्स टैक्स उसमें ऐड करोगे तो आपका टोटल बिल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको 6500 का 3% निकालना है, 6500 का डिस्काउंट समथिंग आएगा, उस समथिंग का 5% निकाल लेना है और यही होगा सेल्स टैक्स। तो समथिंग प्लस सेल टैक्स ऐड कर दोगे तो आ जाएगा टोटल बिल। तो फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड 9 ये आपको बता दिया गया है। बाकी आप सेकेंड, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 11 डू यू सेल्फ